युवक की मौत के मामले में संभल पुलिस ने दी पूर्व आईपीएस को धमकी। संभल में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। परिजनों से लेकर विपक्ष तक इस पूरे मामले को जोरों से उठा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से आरोप लग रहा है कि पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई है, उसको लेकर आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने एफआईआर की मांग की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि जानकारी के अनुसार इरफान पुत्र शफीक मोहल्ला कग्गू सराय नखासा संभल आज 20-1 को 12:30 बजे रसती चौकी लाए गए। 1:30 बजे के आसपास पुलिस ने इरफान की मौत की सूचना दी। हिरासत में मौत का मामला आजाद अधिकार सेना की मांग तत्काल एफआईआर कार्रवाई हो। इसी मांग को लेकर संभल पुलिस ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि आपके द्वारा भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है, कृपया आपके द्वारा की गई उपरोक्त पोस्ट तत्काल हटा लें, अन्यथा आपके विरुद्ध संवेदनशील जनपद संभल में भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये धमकी संभल पुलिस ने दी है पूर्व आईपीएस को कि वो तत्काल ये पोस्ट अपना हटा ले, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये धमकी तब दी गई है जब संभल पुलिस शक के घेरे में है। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिना मामले की जानकारी दिए इरफान को पुलिस उठा ले गई थी और दवा भी नहीं खाने दी। उसके बाद चौकी में इरफान की मौत हो गई। पुलिसकर्मी भी चौकी छोड़कर भाग गए थे। इतने आरोप लगने के बाद जब कोई एफआईआर की मांग कर रहा है तो संभल पुलिस कार्रवाई की धमकी दे रही है। वहीं संभल पुलिस के इस रवैये से अमिताभ ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैंने एफआईआर की मांग की थी तो संभल पुलिस ने कार्रवाई करने की जगह उल्टा मुझे तत्काल पोस्ट डिलीट करने की धमकी दी और कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में डीजीपी को पत्र लिखा है, एफआईआर करने की मांग की है और संभल पुलिस से माफी मांगने की भी बात की है। जरा आप भी सुनिए कि अमिताभ ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। आज मैंने अत्यंत जिम्मेदार व्यक्तियों की सूचना के आधार पर खग्गूपुर थाना नखासा संभल के इरफान की पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में एफआईआर दर्ज किए जाने के हेतु सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भेजा। संभल पुलिस ने इस पर कार्रवाई करने की जगह उल्टे मुझे भ्रामक सूचना नहीं फैलाने की बात कहकर तत्काल ट्वीट डिलीट करने और ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की धमकी दी। मैंने इस संबंध में मृतक के परिजनों से भी बात की और उन्होंने भी इस घटना की पुष्टि की है। इन तथ्यों के मद्देनजर मैंने डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और मुझे सोशल मीडिया पर संभल पुलिस द्वारा गलत धमकी दिए जाने के संबंध में उनसे सार्वजनिक माफी मांगे जाने की बात कही है। तो सुना आपने, ये रवैया है संभल पुलिस का। जब वो फंसती है तो कार्रवाई की धमकी देती है। बता दें कि संभल प्रशासन लगातार चर्चाओं में है। जब से संभल में हिंसा हुई है उसके बाद संभल पुलिस के चर्चे ज्यादा होने लगे। बता दें कि संभल की राजस्थी पुलिस चौकी में इरफान की मौत हो गई। इरफान को किसी मामले में पुलिस पकड़कर लाई थी, लेकिन परिजनों को कहना है कि पुलिस ने मामले की जानकारी नहीं दी और वो इरफान को उठा ले गई। उस वक्त इरफान को दवा देने की बात भी की, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं देने दी, जिसके बाद जब चौकी पर ले गए तो वहां इरफान की मौत हो गई। इरफान की मौत के बाद पुलिसकर्मी शव जमीन पर छोड़कर मौके से भाग भी गए थे, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। एसपी मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल भेजा। वहीं एसपी का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी, जिसका भी दोष सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने इस पर लिखा है कि भाजपा सरकार के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर हिरासत में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। हालिया मामले में संभल में पूछताछ के नाम पर घर से ले गए व्यक्ति की हिरासत में मौत होने से जनाक्रोश भड़क उठा है। अन्याय करने वाली भाजपा सरकार अब अपने अंतिम दौर में है। तो अखिलेश यादव का कहना है कि पुलिस हिरासत में मौत का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि हृदय गति रुकने से मौत हुई है और परिजनों के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। जरा आप भी सुनिए कि पुलिस का क्या कुछ कहना है। आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक शफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये शफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर यह एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, इसको चौकी रायसती पे लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा
यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया है। तो सुना आपने, अब सच कौन बोल रहा है, पुलिस या फिर जो परिजन आरोप लगा रहे हैं वो? जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया है कि दवा नहीं खाने दी और उसके बाद जब चौकी पर लेकर गए तो वहां पर उनकी मौत हो गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनको चौकी पर लाया गया और जहां उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनको दवा दी गई और उनके पुत्र द्वारा अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। उसके बाद बॉडी को चौकी पर लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर अस्पताल में मौत हुई तो बॉडी चौकी पर क्यों लाई गई, वहां से पोस्टमार्टम हाउस बॉडी क्यों नहीं गई? ये एक